जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। आज हम कुछ भक्तों के चरित्र पढ़ेंगे। भक्तों के चरित्र सुनना अत्यंत आवश्यक है और इन्हें सुनकर हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है। तो सबसे पहले एक भक्त हुए हैं भगवान के श्री सोझा जी। मैं भक्तमाल ग्रंथ में से इनके बारे में पढ़ रही हूँ। श्री सोझा जी दंपति भगवत भक्त गृहस्थ थे। धीरे धीरे जगत की असारता, सांसारिक सुखों की असत्यता और श्री हरि भजन की सत्यता का सम्यक बोध हो जाने पर उनके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के समक्ष अपने गृह त्याग का प्रस्ताव रखा तो उस साध्वी ने न केवल सहर्ष प्रस्ताव का समर्थन किया बल्कि स्वयं भी साथ चलने को तैयार हो गई। इस पर सोझा जी ने कहा कि यदि तुम्हारे हृदय से समस्त सांसारिक आसक्तियां समाप्त हो गई हों तो तुम भी अवश्य चल सकती हो। अंततो गत्वा अर्धरात्रि के समय दोनों पति पत्नी दोनों ने घर द्वार, बंधु बांधव, कुटुंब परिवार सबकी ममता का त्याग कर दिया और घर छोड़कर चल दिए। सोझा जी की तो प्रभु कृपा पर अनन्य निष्ठा थी, इसलिए साथ कुछ नहीं लिया, परंतु उनकी पत्नी अपने 10 माह के शिशु के प्रति वात्सल्य भाव को न त्याग सकी और उसको भी अपनी गोद में लेते आई। रात भर पैदल चलने के उपरांत प्रातः काल के उजाले में जब सोझा जी ने पत्नी की गोद में शिशु को देखा तो बहुत नाराज हुए और बोले, अभी तुम्हारे मन में संसार के प्रति बहुत राग है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो इस शिशु को यहीं छोड़ दो। पत्नी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, नाथ, यहाँ इसका लालन पालन कौन करेगा? सोझा जी ने पृथ्वी पर रेंगते हुए जीव जंतुओं को दिखाकर कहा, जो इनका पालन करता है वही इस बालक का भी पालन करेगा। पति की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी पत्नी ने बालक को वहीं छोड़ दिया और दोनों लोग आगे बढ़ गए। उधर परिवार के लोगों ने दोनों की खोज की तो पति पत्नी तो मिले नहीं, पर उनका बालक उन लोगों को मिल गया, जिसे आगे चलकर उस देश के राजा ने संतानहीन होने के कारण गोद ले लिया और वह आगे चलकर राजा बना। उधर दोनों पति पत्नी को चलते चलते पूरा दिन बीत गया, परंतु कहीं से भोजन तो क्या, अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। सोझा जी ने सोचा कि हम लोग तो अब प्रभु के ही आश्रित हैं, ऐसे में प्रभु हमें अपने प्रसाद से क्यों वंचित कर रहे हैं? मेरे पास तो कुछ है नहीं, लगता है कि मेरी पत्नी के पास कुछ धन है, इसलिए हमें प्रभु कृपा से वंचित कर रहे हैं। ऐसा सोझा जी ने सोचा। उन्होंने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने सोने की एक मोहर दिखाते हुए कहा, बस यही एक मोहर मेरे पास है। सोझा जी ने कहा, जब घर त्याग दिया, धन संपत्ति त्याग दी, तो इस एक बाधा को क्यों अपने साथ लाई हो? इसे भी फेंको, तभी प्रभु की कृपा का प्रसाद मिलेगा। पत्नी ने तुरंत मोहर फेंक दी और दोनों लोग आगे बढ़ गए। इन दंपत्ति की वार्ता और इस घटना को देख रहे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन लोगों ने मान लिया कि ये लोग सच्चे और सिद्ध संत हैं, अतः इनके नगर में पहुंचने से पहले ही इनकी कीर्ति वहां फैल गई। फिर तो लोगों ने इनकी खूब आवभगत की और आदर सत्कार किया। कुछ दिन तक उस नगर में निवास करने के बाद दोनों लोग श्री द्वारकापुरी की यात्रा पर चल दिए। कहते हैं कि मार्ग में कुछ दुष्टों ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया। इस पर अपने धर्म की रक्षा के लिए पतिव्रता पत्नी ने भगवान को पुकारा। अपने अनन्य भक्त के कष्ट को भगवान अनदेखा कैसे कर सकते थे? उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया और हनुमान जी ने प्रकट होकर उन दुष्टों को यथोचित दंड दिया और सोझा जी की पत्नी को उनके पास वापस लाए।
साथ ही भगवान ने आकाशवाणी से उनकी पवित्रता भी प्रमाणित कर दी। 12 वर्ष बाद अचानक एक दिन उनकी पत्नी को अपने उस दूध मुहे शिशु की याद आई, जिसे वे पति के कहने पर रास्ते में ही छोड़कर चली आई थी। उन्होंने यह बात अपने पति से कही। प्रभु कृपा से सोझा जी तो सब जानते ही थे, फिर भी पत्नी को भगवत कृपा के दर्शन कराने के लिए उन्हें लेकर अपने देश वापस लौटे। वहां वे एक बाग में रुके और माली से पूछा, यहाँ का राजा कौन है? माली ने बताया, यहाँ के राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने भक्त सोझा जी के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसे उसके माता पिता जंगल में छोड़ गए थे। अब वही लड़का यहाँ का राजा है। सोझा जी की पत्नी इस भगवत कृपा से गदगद हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि जो अनन्य भाव से प्रभु की शरण में जाते हैं, उनके योग क्षेम का वहन स्वयं श्री भगवान करते हैं। हरे कृष्णा।